हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्या एंड आज मैं कोई गाना सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के लिए भी नहीं आई हूँ। आज मैं आपको अपना लिखा हुआ एक पोएम सुनाने के लिए आई हूँ और इस पोएम का नाम है दिस पोएम इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसको मैंने लिखा था अभी कुछ दिन पहले ऑन 5th मार्च। शुरू करते हैं। भीड़ का हिस्सा। चलो आज तुमसे बात करते हैं। ओ भीड़ के हिस्से, जानते हो मैं महान हूँ। जानते हो मैंने बड़े काम किए हैं। क्या पता है तुम्हें, मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने ये अफसाही की है। मेरे ऊपर गर्व है सबको। भीड़ का हिस्सा सुन रहा था, कुछ कह न पाया, बस घुट रहा था। हाँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, परछाई हूँ, शून्य हूँ। शुक्र है लुफ्त नहीं हूँ। ये महान व्यक्ति कितना शानदार है, इसकी कितनी बड़ी पहचान है। इसको सब पूछते हैं और मेरी ओर तो देखते भी नहीं। मेरा अस्तित्व होने ना होने से किसको क्या लेना है। अगर मैं मर जाऊँ ना, क्या कोई होगा जिसको फर्क पड़ेगा। घनी रात थी उस दिन, जोर की बरसात हो रही थी। भीड़ का हिस्सा अकेला था, सोच विचार में लग गया था। गणित में अच्छा था वो, पता नहीं कौन सा गुनाह किया। सोचा मैं चला जाता हूँ, सबका ऐसे ही भला हो जाएगा। मैं वैसे भी कुछ नहीं, बस बोझ हूँ। दूसरों की कहानियों में बस एक बुरा साया हूँ। अगले ही क्षण उसने जान दे दी। वो चल बसा दूसरी ओर, शीघ्र मधुबन बेला में या गोकुल में या कैलाश पर, वो ही जाने। तनाव बढ़ गया, उसके अपनों के बीच चुप्पी छा गई। पर उसके पास के सभी महान थे। सोचे चलो भीड़ का हिस्सा गया, ये बुरा हुआ पर हम रह लेंगे। हम महान हैं, इतना तो सह ही लेंगे। दिन बीत गए, सारी विधि पूरी हुई। नए सिरे से सबकी जिंदगी दोबारा शुरू हुई। दिन बीत गए, सारी विधि पूरी हुई। नए सिरे से सबकी जिंदगी दोबारा शुरू हुई। पहला महान आया, मेरा चाय कहाँ है, जोर चिल्लाया। भीड़ का हिस्सा गया, अब खुद बनाओ। दूसरा महान जोर से बोला। पहले महान को ये बात न भाई, दूसरे महान को उसने रपट लगाई। अंततः दूसरा दिन आया। दूसरे महान को आज देश के बड़े कार्य में जाना था। अच्छा दिखना है आज, उसने खुद से कहा। देखा अपनी अलमारी उसने, दिखा नहीं कुछ खास। जोर से चिल्लाया दूसरा महान, कहाँ है मेरे कपड़े महान। हंसकर बोला पहला महान, भीड़ का हिस्सा गया, अब कपड़े कौन धोएगा। दूसरा भीड़ का हिस्सा जल्दी ढूंढो, वरना भूचाल आ जाएगा। दौड़ लगाए दोनों पहुंचे राजा के पास। कोई नहीं बचा भीड़ का हिस्सा, अब क्या करे महाराज। मंत्रिमंडल से एक आवाज़ आई, वो भीड़ का हिस्सा कहाँ गया जो सबका काम करता था, जो चुप होकर सुनता था, जो लड़ाइयाँ सुलझाता था, जो हर घर में चाय बनाता था, जो कपड़ों को साफ करता था, जो हाथ उठाने वाले को भी माफ़ करता था। रोते रोते बोले दोनों महान, उसने जान दे दी, वो चला गया। अब क्या करें ये पता नहीं, खुद से करें या दूसरा लाएं, ये खता नहीं। खता तो ये है बस कि हम समझ ना पाए, उसको हर वक्त महानता का पाठ पढ़ाए। आज सबके चेहरे पर उदासी थी। वो नहीं था तो भीड़ भी आधी थी। वो अलग था, वो शून्य था। वो करता था सबका काम, बस एक ही कमी थी उसमें,
वो नहीं समझता था खुद को महान, वो नहीं समझता था खुद को महान। थैंक यू वेरी मच। तो ये पोएम था भीड़ का हिस्सा। इस पोएम को लिखने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बस बहुत गहरी सोच में डूब गई थी मैं जिस दिन मैंने ये लिखा। हम अक्सर जो लोग भीड़ के हिस्से होते हैं ना, उनको ना पता नहीं क्या ही समझते हैं। You just should look around yourself. There'll be people who will always not shine. There'll be people who will always remain in the background. Always. Who will always be the backbone. जो दूसरों को शाइन करने देते हैं, जो खुद फोर फ्रंट पे नहीं खेलते, पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे भीड़ के हिस्से। अगर वो भीड़ ना हुए ना तो महान लोगों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्रोटेक्ट देम, डोंट लेट दोज पीपल जो भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, चाहे जानबूझकर या मजबूरी में, चाहे अपनी इच्छा से या बिन इच्छा, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम just for the reason कि they are not something very incredible. I agree that the people who have achieved, the people who have solved a mystery, the people who have attained something in life deserve the utmost respect and utmost appreciation and everything in the world. They deserve it. They should get it. However, that doesn't imply that the people who have not achieved, or the people who are just at the edge, or the people who are the background people, or the people who don't have any significant social achievements should be degraded or should not be respected. Respect तो सबकी होनी चाहिए ना। डजेंट इवन मैटर आप क्या करते हैं। अगर आप आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इवन द अक्यूज्ड राइट टू बी डिफेंडेड, जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता, और जेल के अंदर भी उन्हें रिफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। धीरे धीरे हमारा सिस्टम भी, जस्टिस सिस्टम भी रिफॉर्म्स के बेसिस पे चलता है। खैर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो उन्होंने कुछ गलत किया होता है, पर जो भीड़ के हिस्से होते हैं उन्होंने कभी कुछ गलत भी नहीं किया होता है, फिर भी उन्हें लोग नीची नज़र से देखते हैं। आपके आसपास के भीड़ के हिस्से अगर ख़त्म हो गए ना, तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। वो भीड़ ही है जिसने आपकी चमक को बना के रखा है। एक बार मेरी इस बात को गौर फरमाइएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल, एंड सब खुश रहें। हर हर महादेव।